देखिए, इन दिनों बहुत तेजी से नौला पिकेट प्रभारी को लेकर के, अकरम खान जी को लेकर के लगातार खबरें चलाई जाती है और विभिन्न तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। ऐसे में हम आज नौला पिकेट पर पहुंच गए हैं और हम सीधे बात करेंगे यहाँ के पिकेट प्रभारी अकरम खान से कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी ताकत है, कितनी दम है। कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया है। बहुत अभी हड़कंप मचा हुआ है सोशल मीडिया पर आपके नामों का। काम करेंगे तो नाम का तो शोर होगा ही थोड़ा सा। कुछ लोग इससे हमारी जो एक्टिविटी है, काम करते हैं बहुत ज़्यादा, खासकर यहाँ पे शराब तस्कर इस एरिया में भीट, जयरामपुर, सूरजपुरा में कुछ जगहों पे जो है ये बड़े स्तर पे इसका निर्माण होता था। महुआ शराब का, कुछ विदेशी शराब का, उसको लेकर जो बहुत कार्रवाई हुई है। मेरे कार्यकाल में 4 महीने में लगभग मैंने 20 से 22 केसेज किए हैं। उत्पाद विभाग का जो होता है, हम लोग का जो केस होता है, दारू का केस किया मैंने और इसका ऑन रिकॉर्ड है, उठा के देख लिया जाए। 30 से 35 गिरफ्तारी इसी केस में, दारू के केस में। अच्छा, आपके आने के बाद? जी 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 जी, ये 4 महीने के अंदर। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो शराब माफिया है उनके पेट पे लात पड़ी है तो परेशान है। कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहते हैं समय समय पे, बिना वजह की बात बनाते रहता है कि मारता है, पीटता है। लोग कह रहे हैं कि आप पैसे की भी डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड किस तरह की तो बात अभी तक नहीं आई है सामने। किसी तरह पैसे की डिमांड कहीं से नहीं आई है, किसी ने आरोप भी नहीं लगाया। मान लीजिए मौखिक रूप से लगाना, वो साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है ना। आरोप है तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। साक्ष्य प्रस्तुत करना। अच्छा, लोग इतने नाराज क्यों हो गए? कुछ तो वजह है। कुछ लोग नाराज हैं, 5%। 5%। जी, फील्ड में जाइए। ये कौन लोग हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो महिला लोग जो बोल रही है? ये इनका भी हमने ऊपरी तौर पर सत्यापन किया है। तो ये जो है कुछ लोग जो हैं जो शराब माफिया हैं उनके ही रिश्तेदार हैं। अच्छा। इनकी छानबीन अगर की जाए तो ये शराब माफिया के रिश्तेदार ही हैं। और कुछ लड़के जो उसमें बोल रहे हैं वो भी नशेड़ी है, जो पी करके घूमना जिनको पसंद है, चौक चौराहे पे रहना पसंद है, घूमते फिरते ना, कोई रोक टोक ना हो, इसलिए लोग परेशान है। क्योंकि मेरी पुलिसिंग अलग टाइप की है, मैं हमेशा रोक टोक करता हूँ। अगर सड़क पे भी हूँ तो हर बाइक को मेरी आदत है कि रोक लेना, कम से कम रोक लेते हैं, कमर चेक कर लेना, इस तरह की मार्केट एक्टिविटी जारी, जिससे क्राइम कंट्रोल रहता है। और भगवान की कृपा है और 5 महीने में हमारे क्षेत्र में एक भी क्राइम नहीं हुआ है, हमारे कार्यकाल में क्राइम नहीं हुआ है। इसका ये है कि हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनका जो निर्देश है कि हमेशा व्हीकल चेकिंग करते रहना है, कमर चेक करना है। बॉर्डर एरिया जो है आपके क्षेत्र का, उसको जो सर का आदेश आता रहता है पुलिस अधीक्षक महोदय का समय समय पे कि उसको फॉलो करना है। तो उस काम को मैं बखूबी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो संभव कर सके। इस तरह से ये क्राइम कंट्रोल है हमारे यहाँ। इस क्षेत्र में एक घनी आबादी और बड़ी आबादी है, और इस क्षेत्र से शराबों के कारोबार को लेकर के बहुत सारे कहानी जिले में देखने को मिलती थी। आपके आने के बाद उन सारी चीजों पर कितना विराम लग पाया? अपराध पे कितना नियंत्रण हुआ? अपराध पे क्या नियंत्रण है ये तो रिकॉर्ड बताएगा, क्योंकि अपराध कोई ऐसी घटना न छिनतई की घटना हुई है, न चोरी की घटना हुई है। और जहाँ तक रही शराब माफियाओं की, तो भीट एक लघु उद्योग माना जाता था, शायद आप लोग को भी पता होगा। तो भीट में अभी एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो शराब के धंधे में संलिप्त है। सब ने शराब का धंधा साफ पूरी तरीके से छोड़ दिया है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग मछली बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना जो राजमिस्त्री का काम भी करते थे वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी भीट पूरी तरीके से शून्य है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अभी दारू बनाने का काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारे लोग मुख्य धारा से जुड़े भी, मुख्य धारा से जुड़े हैं। कई लोग जो है लेबरिंग का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सुधार भी आया है क्षेत्र में, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो ये खबर कैसे चल रही है? खबर चल रही है जिस दिन की घटना है। एक्चुअली उस दिन यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित थे, 8-10 की संख्या में थे। एक आवेदन आया था भगवानपुर थाना से, जयरामपुर के। एक अफरोज और फिरोज नाम का 2 लड़का था जो अपने पिताजी को खाना पीना नहीं दे रहा था लगभग 1-1.5 महीने से। और 1.5 कट्ठा उनकी जमीन थी। दोनों बेटों का कहना था कि जमीन बांट कर दीजिए तब खाना पीना देंगे। तो उन्हीं को हम वहाँ से लाए थे
और उनके गार्जियन को जब बुलाया गया तो कुछ लोग उपस्थित हो गए यहाँ पे, जो जनप्रतिनिधि वगैरह होते हैं, हमारे प्रीतम मुखिया जी भी उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे कि इनका फैसला कर दिया जाए किसी तरह से। उनके पिताजी भी उपस्थित थे। उसी में थोड़ा सा उनको डांट डपट, दो चार गाली भी मुँह से निकल गई। गुस्से में माँ बाप का मामला था तो थोड़ा सा होता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। उसी मामले को लेकर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हमारी गाली को। और जयरामपुर से ही जब एक वहाँ संजेश कुमार, मंजेश कुमार और जागो सैनी, 3 व्यक्ति जो अभी दारू का धंधा कर रहे थे फिलहाल, छुपा करके उनकी पत्नियां करती है, औरत करती है। अच्छा, महिलाएं करती हैं। तो उसमें जब हमने रेड किया तो एक व्यक्ति जो है पकड़ाया उसमें भागते हुए। अब नशे की हालत में था कि नहीं था हम लोग को नहीं पता, लेकिन भाग रहा था तो पकड़ के उसको लाए, यहाँ रख के फिर हम क्षेत्र में निकले। वह वापस आए तो उसी पंचायती के बाद जब वो अफरोज फिरोज की पंचायती हो गई तो चौकीदार वगैरह ने बोला कि सर ये आपसे डर गया था, पुलिस को देख के डर के भागने लगा था, इसको छोड़ दिया जाए। तो सब लोग यहाँ पे थे, सब लोग बोले कि जी सर छोड़ दिया जाए। तो उसी में उसको जो है हम नाम पता पूछे, क्या नाम है, उससे भी पूछा हमने कि तुम्हारे पास बाइक भी है, ध्यान में नहीं था हमको। बोला नहीं सर, बस कुछ छोड़ दिया। बस यही मामला है, इतना ही रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इसको तुल पकड़ा रहा है ये लोग जानबूझ करके। कुछ अभी चुनाव का समय आया है इस क्षेत्र में, चूंकि मैं भी बरसों से काम कर रहा हूं बेगूसराय में, तो इस क्षेत्र को जहां तक मैं समझ पाया, इस क्षेत्र में पंचायत को लेकर के बड़ी कहानियां होती हैं। और पंचायत, हर बात में पंचायत होती है, डेट बनाई जाती है, महीने के महीने लोग उस डेट के इंतजार में होते हैं। और इस पंचायत को करने वाले लोग करप्शन में ऑलरेडी संलिप्त हैं। तो इन पंचायत करने वाले लोगों की कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं चल रही? मैं सीधे तौर पे तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर उनको समाज ने चुना है पंचायती करने के लिए तो करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में चुना नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको जो जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है और वो भी पंचायती, बहुत सारे मामला पंचायती का ऐसा मेरे पास आया है जो मुखिया जी के द्वारा भेजा गया है कि सर ये मामला नहीं हो रहा है, इसको देख लिया जाए। पंचायती में भी ये मामला नहीं सुलझा बहुत दिनों से। बहुत सारा ऐसा मामला है जिसको हमने सामाजिक तौर पे एज ए पुलिस ऑफिसर हमने समझा बुझा कर उस मामले को निपटाया है। इससे भी कुछ लोग जो हैं वो क्षुब्ध है कि नहीं, इस तरह के मामले में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आप आवेदन देते हैं, थाना पे आवेदन देते हैं कि सर इस तरह की घटना हुई, इसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो पुलिस का काम वहाँ पे जाना है, दोनों पक्षों को समझाना बुझाना। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो कम से कम बात मानते हैं, सुनते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ करके सर जो कह रहे हैं सही है गलत है, उसको देख करके वो अपना फैसला। बहुत सारा ऐसा मामला जो सुलझ गया है, आपस में मिलजुल के सब रह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जितने सारे प्रकरण घूम रहे हैं वो सभी एक साजिश है? बिल्कुल एक साजिश के तहत बेबुनियाद है। और अभी कुछ शराब माफिया, अभी यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है 5 दिनों का। उस मेले में शराब का कम से कम जो है टर्नओवर है वो 30-40 लाख का है, 50 लाख का। बजरंग बली, इसलिए इस तरीके का वीडियो बजरंग बली का मेला, बनाने का प्रयास, बजरंग बली का मेला लगता है। उसमें जो है कम से कम 30-40 लाख की शराब कंफर्म है बिक्री होती है, क्योंकि 20-25 गांव से लोग आते हैं। तो इसलिए भी जो है ये शराब माफिया कुछ स्टॉक करना चाह रहे हैं कि शराब की स्टॉक हो जाए। 8 तारीख से मेला, 12 तारीख तक लगता है 5 दिनों का। तो इस तरह का जानबूझ करके षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आएगी। अगर हम गलत हैं तो कार्रवाई हम पे होनी भी चाहिए, अगर गलत नहीं है तो फिर सब कुछ ठीक ही रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ नौला पिकेट प्रभारी अकरम खान जी हैं। इनके ऊपर लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे आरोप महिलाओं के द्वारा लगाए गए, कुछ पत्रकारों के द्वारा भी लगाए गए। और इन्हीं बात को लेकर के मैं पहुंच गया नौला पिकेट, और प्रभारी से संयोग से हमारी मुलाकात भी हो गई और हमने आपको सारी बात को क्लियरेंस भी कराया कि मामला आखिर क्या है। कुछ लोग जो शराब के कारोबारी हैं, उन लोगों के द्वारा एक व्यूह रचना की जा रही है ताकि पिकेट प्रभारी पर एक दबाव बनाया जा सके और आने वाले समय में जो 40-50 लाख रुपए की जो शराब बिकनी है उसका कारोबार आराम से कर लिया जा सके। और इन्हीं के बीच में शराब कारोबारी और शराब के बीच में अकरम खान जो खड़े हैं,
यहीं पे हो जा रही है परेशान, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही। और कोई मामला नहीं है, और कोई मसला कुछ है है नहीं। इस क्षेत्र के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो कुछ शराब माफिया है वो मान के चलिए कि उस धंधे को कितनी बार उनको समझाया बुझाया गया, केस भी किया गया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा, ये पैसे वाली जो मामले आ जाते हैं तो आप एक बार कह दीजिए ना कि नौला पिकेट में अगर आपको से किसी ने 1 रुपये भी मांगा तो आप मुझे कंप्लेन करिए। बिल्कुल कंप्लेन करना भी चाहिए। अगर कोई मांगता है, मेरे नाम पे मांगता है या मेरे कर्मी के द्वारा मांगता है, तो सीधा आप आइए, कहिए कि सर पैसा फलाना फलाना आदमी मांग रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई करेंगे हम। देखिए, इतने शानदार बातों के साथ अकरम खान आपके क्लियर बीच करवा मौजूद हैं और अब आपको पुलिस प्रशासन और कानून के दायरे में जीने की कोशिश अवश्य करनी होगी, क्योंकि ये नया भारत है तो नया बिहार भी है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तो तक के लिए नमस्कार।